ॐ शान्तिः। ओम। ध्यान की इस कक्षा में आप सभी साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा में जो ध्यान का प्रशिक्षण दिया जाने वाला है वह प्रचलित जो सामान्य रूप से प्रचलित ध्यान है उनसे भिन्न प्रकार का है और केवल जो वेद के अनुकूल और जो ऋषियों के अनुकूल ध्यान है उसी का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस संबंध में ध्यान का परिचय अपने सब लोगों को प्राप्त होना आवश्यक है। और इस परिचय के पश्चात कुछ जो अनिवार्य चीजें हैं ध्यान की स्थिति तक पहुंचने के लिए उन अनिवार्य चीजों को भी जानेंगे और उनके प्रयोग भी करेंगे। और फिर उसके बाद में जो प्रारंभिक स्तर की साधना है अन्नमय कोश की साधना वो प्रारंभ होगी। तो इस कक्षा के पूर्वार्ध में कुछ जानकारियां आपको दी जाएंगी और उत्तरार्ध में ध्यान के कुछ प्रयोग कराए जाएंगे। पूर्वार्ध में जो बातें आपको बताई जाएंगी उन बातों में यदि आपको कोई शंका उपस्थित होती है तो हस्तोत्थान अर्थात नीचे माइक के बटन के पास में ही एक हाथ का बटन भी है, उसको आप छुएंगे तो मुझे ये ज्ञात होगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। और जब मैं आपको बोलने की अनम्यूट करने की तब आप अपनी बात को रख सकेंगे, पूछ सकेंगे। बिना अनुमति के स्वयं ही माइक को अनम्यूट करना ये कक्षा के अनुशासन के विरुद्ध समझा जाएगा और ऐसी स्थिति में एडमिन आपको कक्षा से हटा भी सकते हैं। तो इन बातों का अनुशासन का ध्यान रखना बहुत आवश्यक रहता है। अनुशासन जिस कक्षा में होता है वहां पर सभी विद्यार्थी शिक्षार्थी सभी बातों को बहुत अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। और जहां अनुशासन नहीं होता है वहां पर अनुशासन के अभाव में बाकी सब भाइयों बहनों को भी कष्ट होता है। तो ये हम सब विशेष ध्यान रखेंगे कि यदि हम कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हस्तोत्थापन की जो व्यवस्था है उसको रखेंगे। उत्तरार्ध में जो प्रयोगात्मक ध्यान
के प्रयोग कराए जाएंगे, उस समय पे हस्तोत्थापन नहीं करना है, बल्कि यदि कोई शंका रहती है तो सबसे अंत में आपको 2 4 5 मिनट में आपको अवसर दिया जाएगा, तब भी आप हस्तोत्थापन करके अपनी बात पूछ सकते हैं। तो पूर्वार्ध के आधे घंटे में हम कुछ ध्यान के विषय को समझने का पहले प्रयास करेंगे, ध्यान का परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद उत्तरार्ध में थोड़ा सा ध्यान का प्रयोग भी करेंगे। आरंभिक आरंभिक कुछ कक्षाओं में इसी प्रकार से हम करेंगे, जब तक हम ध्यान के प्रारंभिक स्तर को नहीं समझ जाते और ध्यान की स्थिति तक नहीं पहुंच जाते। जब हम ध्यान की स्थिति तक पहुंच जाएंगे, अब फिर कक्षा के पूर्वार्ध में भी प्रारंभ से ही प्रयोग ही कराए जाएंगे, अर्थात कक्षा आरंभ होते ही ध्यान आरंभ करा दिया जाएगा। तो ये बाद की स्थिति है। तो आइए हम परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, गुरुजनों ऋषियों को धन्यवाद करते हुए इस कक्षा का आरंभ करते हैं। तो ध्यान के परिचय में सबसे पहला प्रश्न है कि ध्यान क्या है। ऋषियों ने ध्यान की अनेक प्रकार से परिभाषाएं की हैं, बताया है ध्यान के विषय में। अब मोटे रूप में समझते हैं कि ध्यान जो है वह जिज्ञासा उत्पन्न होने पर खोज करने का नाम है। कुछ जानने की इच्छा जब हमारी होती है तो जब जो हम खोज करते हैं जानने की इच्छा के पश्चात, उसको ही ध्यान कहते हैं। वो जिज्ञासा किसी भी प्रकार से हो सकती है, जैसे व्यक्ति तनाव में हो सकता है तो उसे शांति की आवश्यकता होगी। तो शांति कैसे प्राप्त हो, उसके लिए व्यक्ति प्रयास करता है, तो ये ध्यान के अंतर्गत आ जाएगा। जब तक वह शांति की स्थिति, तनाव रहितता की स्थिति प्राप्त करने की इच्छा से खोज कर रहा है, तब तक वह ध्यान है। और जब वह तनाव मुक्तता की स्थिति में पहुंच गया, शांति की स्थिति में पहुंच गया, उसी को समाधि कहेंगे। ये मोटे रूप में हमने समझा। जब हम ध्यान करते हैं तो इसी परिभाषा के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको सामान्य शब्दों में बताया, तो जब हम किसी चीज को जानने का प्रयास करते हैं, खोज करते हैं, तो क्या करते हैं उसमें हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो खोजना चाहते हैं, उसके विषय में अनेक तरीके से जानने का प्रयास करते हैं, एकाग्र होने का प्रयास करते हैं।
उस विषय को लगातार बनाए रखने का प्रयास करते हैं, उसके विषय में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, एक ही विषय निरंतर बना रहे ऐसा प्रयास रहता है। तो यही कार्य ध्यान में भी करना है। पहले विषय निर्धारित करना है कि हम क्या जानना चाहते हैं, फिर उसके बाद में उसको जानने के लिए एकाग्र होना है, अर्थात उस विषय की एक तानता बनाकर रखनी है मन में। एकतांता अर्थात निरंतरता, जानने की इच्छा के साथ में उस एक विषय जिसे हम जानना चाहते हैं उसको निरंतर जिज्ञासा के साथ में उस भाव को बनाकर रखना। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम शब्द का बार बार उच्चारण कर सकते हैं, जिससे कि हम एक ही विषय पर टिके रहें। इसी को जप भी कहते हैं। तो जप जो है वह ध्यान के लिए एक साधन है, ध्यान के लिए एक उपाय है। और जप में हम क्या करते हैं, जप में हम शब्द का उच्चारण करते हैं, उस शब्द का जो अर्थ है, उसका जो अभिप्राय है, उसकी भावना से युक्त रहते हैं, जिज्ञासा से युक्त रहते हैं। तो यह जो है हमारा ध्यान करने का ढंग हुआ। कैसे हम ध्यान करते हैं, तो दो बातें आई, ध्यान क्या है, दूसरी बात आई ध्यान कैसे करते हैं। तो ध्यान क्या है, इसके अंतर्गत मैंने धनात्मक रूप से आपके सामने बात रखी। अगर इसी बात को हम ऋणात्मक रूप से कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि जिस विषय में हम जानना चाहते हैं उससे अतिरिक्त सभी विषयों को हम रोक देते हैं। ये भी ध्यान की एक परिभाषा है। सभी अन्य विषयों को रोक देना, यह भी ध्यान है, यह भी ध्यान की परिभाषा है। लेकिन इसमें किसी चीज को रोक देना अर्थात एक ऋणात्मकता जैसी प्रतीत हो रही है, किसी चीज को रोकना है। और जो बात पहले रखी गई, जो बताई गई, वहां पर धनात्मक बात है, अर्थात हमें कुछ जानने की इच्छा है और या प्राप्त करने की इच्छा है। उस जानने या प्राप्त करने की इच्छा के साथ में जब हम निरंतरता पूर्वक उसी को जानना चाहते हैं या उसी को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम निरंतरता ज्ञान की एकतानता एकाग्रता पूर्वक मन में बनाकर रखते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। ये ध्यान जो है एक खोज का नाम है। संपूर्ण समर्पण के साथ में पूरी तरह से हम जिसको जानना चाहते हैं उसके प्रति समर्पित रहते हैं। तो यह जो है ध्यान है। अन्य सभी विषयों को रोक देंगे और केवल एक विषय जिसे हम जानना चाहते हैं वो रखेंगे, तभी
उस विषय में हम जान पाएंगे और अधिक गहराई से उसको समझ पाएंगे। तो यह जो है पहले दो प्रश्न जो हमने पाठ्यक्रम में रखे हैं उनका अभी उत्तर है। ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि ध्यान क्यों किया जाता है। तो इस ध्यान क्यों किया जाता है इसका भी इसी में उत्तर आ गया। जब हमने बात की ध्यान करने की तो क्यों किया जाता है, तो क्योंकि हमें आवश्यकता है, हमें कुछ जानना है अथवा हमें कुछ प्राप्त करना है। जैसे एक उदाहरण लिया गया कि हम सामान्य रूप से तनाव में रहते हैं, कल्पना कीजिए, तो हमें तनाव रहितता की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है। तो ये तनाव रहितता शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये हमारी खोज का विषय होगा। और हमारा क्यों, कि हम ध्यान क्यों करें, इस बात पर निर्भर करेगा, उसका उत्तर यहां पर मिलेगा। तो हमारी सबकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं वर्तमान की, परंतु ऋषियों ने उन सभी आवश्यकताओं को एक क्रम में बांध दिया है। उस क्रम के अनुसार जब हम ध्यान में एक एक स्तर आगे बढ़ते हैं तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान होता जाता है। तो वो क्रम हमारा क्या है, तो उस क्रम को स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेकर चलना, इस रूप में लिया गया है। तो उस क्रम में सबसे स्थूल जो कुछ दृश्य जगत है वो स्थूल है सबसे, अर्थात उसमें गंध भी है, उसमें रस भी है, उसमें रूप भी है, उसमें स्पर्श भी है। तो ये सब ऐसी वस्तुएं संसार में जो दृश्य जगत है वो स्थूल है। और स्थूल के अंतर्गत हमारा जो स्थूल शरीर है वह भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। और ऋषियों ने इसी को अन्नमय कोश यह नाम भी दिया है। संसार में जितना भी दृश्य जगत है अगर उसको हम दो भागों में विभाजित करें तो सारा का सारा संसार इन दो विभागों में आ जाता है। पहला भाग है भोक्ता के साधन के रूप में, और दूसरा भाग है भोक्ता के भोग्य के रूप में। जितना भी दृश्य जगत है वो सब इसके अंतर्गत है। यद्यपि अदृश्य जगत को भी इसमें ले सकते हैं, परंतु क्योंकि हम स्थूल की बात कर रहे हैं तो दृश्य जगत की हम बात कर रहे हैं। तो दृश्य जगत के दो विभाग हैं,
एक वह जो भोक्ता के साधन के रूप में प्रयोग में आने वाला है, अर्थात शरीर और शरीर में जो इंद्रियों के गोलक हैं, ये भोक्ता के साधन हैं। और दूसरा भाग है भोग्य, अर्थात बाकी सारा दृश्य जगत, जिस सब को इस भोक्ता के साधन के माध्यम से भोक्ता अनुभव करता है, जानता है, या ये कहें कि हम सूंघता है, चखता है, देखता है, छूता है और सुनता है। तो जो जो कुछ सूंघने योग्य, चखने योग्य, देखने योग्य और छूने योग्य है या सुनने योग्य है, वह सब भोग्य है। और जो साधन बन रहा है इन सब कार्यों के लिए, वह शरीर और शरीर में इंद्रियों के गोलक, इंद्रियां मोटे रूप में कह सकते हैं। तो ये स्थूल, जिसे हम अन्नमय कोश के अंतर्गत गिन सकते हैं, ये पहली सीढ़ी है, ध्यान की पहली सीढ़ी है। इसको अगर ठीक प्रकार से और यथार्थ रूप में हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हम इसका उपयोग जैसा लिया जाना चाहिए, अर्थात जैसे इसका उपयोग करने से सर्वाधिक सुख और न्यूनतम दुख हो सकता है, उस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। और अगर हम इसे अयथार्थ रूप में जानते हैं, ठीक ठीक नहीं जानते हैं, गलत रूप से जानते हैं, तो हम इससे हानि अधिक उठाते हैं, लाभ कम उठा पाते हैं। दोनों के ही विषय में है, भोक्ता के साधन और भोग्य दोनों के लिए। भोक्ता के साधन जो हैं वो भी असंतुलित होकर शरीर आदि रोगी होंगे, इंद्रियां आदि जो इंद्रियों के गोलक हैं वो भी रोग में पड़ जाएंगे। यदि इस स्थूल अन्नमय कोश को, जगत को, अन्न को और अन्नमय कोश को ऐसा हम कह लें, तो यदि हम इसे यथार्थ रूप में, ठीक ठीक रूप में नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं और विपरीत जानते हैं, विपरीत समझते हैं, तो हमारा जो इसका उपयोग लेने का ढंग है वह भी गलत हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। गलत और विपरीत उपयोग करने से, असंतुलित उपयोग करने से ये अन्न और अन्नमय कोश हमारे लिए सुखदायी नहीं रहेगा, बल्कि अधिक दुखदायी होगा। इसलिए हमको इसके विषय में, अन्न और अन्नमय कोश के विषय में ठीक ठीक जानना बहुत अधिक आवश्यक है। सही सही अगर हम इसको जान गए, जानने के साथ साथ हमने अंदर तक की अपनी मान्यताओं को ध्यान के माध्यम से परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त कर ली,
तो हम अन्न और अन्नमय कोश से अधिकतम, यथासंभव अधिकतम सुख प्राप्त कर पाएंगे और दुख को न्यूनतम कर पाएंगे। तो इसके लिए ये हमारी जिज्ञासा है कि इस शरीर आदि को, जो अन्नमय है, अन्न से बना हुआ है, और जो बाकी अन्न है अर्थात जो भोग्य संसार है, इसको हम सही सही स्वरूप में ठीक ठीक कैसे जाने, ये हमारी जिज्ञासा है। और हम क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि हम इससे अधिकतम सुख और न्यूनतम दुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो ध्यान क्यों करें, इसका उत्तर आ गया। ध्यान क्या है, ध्यान का विषय क्या है, वो भी आ गया। अब ध्यान कैसे करना है, उसका उत्तर पहले आ चुका है। जब हमें अन्न और अन्नमय कोश को जानना है, तो हम एक ही विषय, अन्न और अन्नमय कोश, इस विषय को लेकर चलेंगे, तब हम इसके विषय में भली प्रकार जानेंगे। तो यहां तक जितनी भी बातें मैंने आप सबको बताई हैं, प्रारंभ के 3 प्रश्नों का उत्तर, और थोड़ा सा जिस विषय को हम आगे लेकर चलने वाले हैं, उस विषय अन्न और अन्नमय कोश, भोग्य और भोक्ता का साधन, इस विषय में भी आपको बताने का मैंने प्रयास किया। हम में से कोई भी प्रश्न यदि है तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है, सभी भाई बहन अच्छी प्रकार से बातों को समझ गए हैं। तो आइए कुछ प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें आसन लगाना आना चाहिए। आसन को ऋषियों ने बताया स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन में स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक लंबे समय तक हम बैठ सकें, हमारे वर्तमान की शरीर की स्थिति के अनुसार, वही हमारे लिए ध्यान का आसन है। हो सकता है हम में से बहुत से भाई बहनों का शरीर पूरी तरह से स्वस्थ ना भी हो, कहीं रोगी हो सकता है, किसी को घुटने में दर्द हो सकता है, किसी को और समस्या हो सकती है। तो अर्थात वो समस्या है। अगर घुटने है, वही थोड़े से अगर घुटने में दर्द होता है, कर करता नहीं बैठे, कुर्सी पर बैठे, बैठकर ही अपनी रीढ़ को भली काशी लिए बदन को अब हम ध्यान कर सकते हैं। लेकिन है
पैर मोड़कर, जिसको आप आलथी पालथी में उस तरह से बैठ सकते हैं। हमारे पास है, जैसे आसन है, स्वासन है, पद, क्षमा करें ऐसे आचार्य जी, आसनों को आवाज कट रही है, क्षमा करें आचार्य जी। आसन की फोटो नहीं आ रही। आचार्य जी क्षमा करें, आवाज नहीं आ रही है, कट रही है बहुत ज्यादा। जी गुरु जी लेफ्ट हुए, पुनः ज्वाइन करेंगे जिससे कि आवाज ठीक से आ सके। ओम। मेरी आवाज अब आ रही है क्या? जी गुरु जी। जी धन्यवाद। तो देखिए, ये नेटवर्क की समस्या ऑनलाइन कक्षाओं में तो प्रायः रहती है, तो प्रयास करेंगे, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा पूछ लेंगे। और नेटवर्क का तो हम इस समय तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बाकी ये है कि दोबारा बता देंगे अगर कोई बात आपकी सुनने से रह गई है। तो आसन के विषय में मैं बता रहा था। आसन हम वो लगा सकते हैं जिससे हमें कोई लंबे समय तक बैठने में कष्ट ना रहे, सुखपूर्वक स्थिरता पूर्वक हम बैठ सकें, शरीर की ओर से हम अपना ध्यान हटा सकें। शरीर में कष्ट है तो शरीर की ओर हमारा ध्यान लगा रहेगा तो हम केंद्रित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम ऐसा आसन लगाएं, चाहे हम कुर्सी पे ही बैठे हैं, हम रीढ़ की हड्डी को सीधा करके गर्दन एक सीध में करके बैठ जाएंगे। परंतु अच्छा ये रहता है कि हम कोई ना कोई आसन लगा लें, पालथी मार के बैठ जाएं, अथवा सिद्धासन है, स्वास्तिक आसन है, पद्मासन है, अगर वो भी लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक बहन कह रही थी कि चित्र नहीं आ रहा, तो चित्र नहीं आएगा, मैं केवल वर्णन करूंगा। अगर आप उस वर्णन से समझ पा रहे हैं तो आप कर लेंगे, अन्यथा बहुत सारी पुस्तकें हैं उसमें देख लेंगे। इंटरनेट पर भी आप सर्च कर सकते हैं आसन का नाम लिखकर, वहां पर आपको बाद में उस प्रकार से आसन मिल जाएगा। आसन जो है उसके लिए, जैसे मान लीजिए स्वास्तिक आसन जो है, पालथी मारने के अलावा स्वास्तिक आसन सबसे सरल आसन होता है। तो उसमें क्या करते हैं हम, घुटने से पैरों को मोड़, टांगों को जैसे मोड़ लेते हैं और बाएं जंघा और पिंडली के बीच में दाएं पैर के पंजे को लगा लेते हैं, थोड़ा सा स्थान बनाकर। और ऐसा ही बाएं जंघा और पिंडली के बीच में जैसे दाएं पंजे को लगाया, वैसे ही बाएं पंजे को भी दाहिने जंघा और पिंडली के बीच में लगा लेते हैं। उससे क्या होता है, दोनों पैर जंघा और पिंडली के बीच में आ जाते हैं और पैर हिलाने का कोई भी अवसर शेष नहीं रहता। तो इस तरह से एक आसन, ये स्वास्तिक आसन होता है। ये सबसे पालथी मारने के अलावा उसके बाद में सबसे सरल आसन है। तो ये आसन लगा सकते हैं आसानी से जो लोग बैठ पाए, अन्यथा पालथी मार के भी बैठ सकते हैं या कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, पैर फैलाकर बैठ सकते हैं, दंडासन में जिसे कहते हैं। कुल मिला के हमारी
जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहनी चाहिए। कमर का भाग, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे। शरीर के धड़ का भाग भूमि से लगभग 90 अंश का कोण बनाता रहेगा। बैठने में अगर और अधिक सुविधा की अपेक्षा है तो उसके लिए हम अपने नितंबों के नीचे कोई 3-4 इंच की गद्दी बनाकर रख सकते हैं, लगा सकते हैं। कोई कंबल हो तो कंबल पर बैठें और कंबल को पीछे से मोड़ लेंगे तो वो ऊंचा हो जाएगा। तो नितंब थोड़ा सा ऊंचा कर देने से बैठने में और अधिक सरलता हो जाती है। रीढ़ की हड्डी के एक सामान्य जो उसमें एक वक्रता होती है, एक उसको भी बना बने रहने देना चाहिए। रीढ़ की हड्डी झुकी हुई ना हो। जो एक सामान्य तनाव रीढ़ की हड्डी में है वो रख सकते हैं। सीना कुछ आगे की ओर निकला हुआ, कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग हम एक सीध में कर ही चुके हैं। थोड़ी को हल्का सा गर्दन की ओर दबा लेंगे। अत्यंत सावधान होने की स्थिति, जैसे हम बहुत ही सावधान होकर बैठे हैं इस तरह से, और हाथों को खोलकर घुटनों पर रख सकते हैं। कोई भी अनेक प्रकार की मुद्राएं होती हैं, जिसमें हमें सुविधा हो कोई भी मुद्रा बना सकते हैं। अथवा दोनों हाथों को अंजलि बनाकर गोदी में भी रख सकते हैं। शरीर का निरीक्षण कर लें। शरीर में कहीं कोई अतिरिक्त तनाव नहीं है। अत्यंत सावधान रहने के लिए शरीर के जिस जिस अंग में जितने सामान्य तनाव की आवश्यकता है, केवल उतना ही तनाव हमने शरीर के प्रत्येक अंग में लगाया हुआ है। आसन को स्थिर करने का सूत्र है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। मन में ये संकल्प करें कि स्थूल शरीर से अब मैं कोई भी चेष्टा नहीं करूंगा, सभी प्रयत्नों को शिथिल कर रहा हूं। और हे अनंत परमात्मा, आपकी ओर मैं अपने ध्यान को लगा रहा हूं, मन को लगा रहा हूं। आप अद्भुत हैं, आप विचित्र हैं, आप अनंत तक सर्वत्र व्यापक हैं। यद्यपि यह मन
बहुत दूर दूर तक विचार शक्ति के माध्यम से जाता है, परंतु हे परमात्मा, आपकी अनंतता के समक्ष ये भी थक जाता है, हार जाता है। जहां तक ब्रह्मांड है वहां तक, और उससे भी हजारों गुना आगे तक, अनंत तक हे परमात्मा, आप सर्वत्र एक रस विद्यमान हैं। परमात्मा की अनंतता में चित्त को लगाने से शरीर और आसन पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं। आसन के स्थिर हो जाने पर हम यम और नियमों का चिंतन करते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, मुझे सदा देख सुन और जान रहे हैं। मुझे मेरे सभी शरीर आदि साधनों को धारण कर रहे हैं। प्रतिक्षण मेरी सहायता कर रहे हैं। हे परमात्मा, मैं प्राणी मात्र से वैर त्याग का संकल्प लेता हूँ, व्रत लेता हूँ। यह अहिंसा का व्रत है, ये प्रथम यम है। मैं किसी भी प्राणी के प्रति किंचित मात्र भी मन में भी द्रोह नहीं लाऊंगा, और अब तक भी जो मैंने इस प्रकार का कोई दोष किया है उसके लिए उन सभी प्राणियों से और हे परमात्मा आपसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। निश्चय ही हे परमात्मा, मेरी त्रुटि के लिए आप मुझे अवश्य दंड देंगे। मैं उस दंड को स्वीकार करता हूँ, और भविष्य में इस प्रकार के किसी भी दंड को प्राप्त न करने की कामना करता हूँ, क्योंकि मैं अब पूरी तरह से द्वेष भाव, वैर भाव को, द्रोह को छोड़ चुका हूँ। सभी प्राणियों के प्रति हृदय में हे परमात्मा आपके ही समान हित की भावना को स्थापित कर रहा हूँ। हे परमात्मा, मैं आपके प्रति
और आपके बनाए संपूर्ण साधनों, प्राणी मात्र जिनको आपने किसी न किसी रूप में मेरे शरीर आदि साधन की सहायता के लिए लगाया हुआ है, प्रत्येक दिशा में उन सभी प्राणी मात्र को और हे परमात्मा, आपके साधनों को, आपके साधनों के माध्यम से हे परमात्मा, आपको मैं धन्यवाद करता हूं। इन सब के प्रति और आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं। क्योंकि हे परमात्मा, आपने जैसे मुझे यह भोगायतन शरीर साधन दिया है और मेरे माध्यम से अनेक प्राणियों को हित साधन वाला किया है, ऐसे ही अन्य सभी प्राणी भी कुछ न कुछ मेरे हित साधन के लिए आपने बनाए हैं। इसलिए मैं सभी प्राणियों के प्रति सभी प्रकार के वैरभाव का त्याग करके उनके प्रति हित का भाव और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपने हृदय में संजो रहा हूं। आपके आदेश के अनुसार, आपकी वेद आज्ञा के अनुसार जिस जिस से जो जो सबके हित के लिए यथा योग्य व्यवहार करना होगा, ऐसा ही आपके आदेश के पालन करते हुए मैं व्यवहार करूंगा। हे परमात्मा, मैं सत्य को धारण कर रहा हूं। सत्य का व्रत लेकर चल रहा हूं। अर्थात जो वस्तु जैसी है, वास्तव में जिसका जैसा स्वरूप है, यथार्थ में उसको वैसा ही मन में धारण करूंगा। मन में उसके प्रति जैसी वो वस्तु वास्तव में है, वैसी ही मान्यता बनाऊंगा और वाणी से भी उस यथार्थ के अनुकूल ही बोलूंगा। साथ ही जो वस्तु जैसी है, उसके साथ में यथा योग्य वैसा ही व्यवहार भी
करूं। हे परमात्मा, अब तक बिना परीक्षण किए हुए मैंने मन में बहुत सी मान्यताएं बनाई हुई हैं। मैं उन सभी मान्यताओं का यथार्थ के आधार पर, विद्या के आधार पर, तत्व ज्ञान के आधार पर, वेद के अनुकूल परीक्षण करके अपनी पूर्व मान्यताओं में सत्य के अनुकूल सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। संस्कारवश जो गलत मान्यता के आधार पर मैंने पूर्व कर्म किए हैं, उन कर्मों के संस्कारों के कारण से गलत निर्णय अब मैं नहीं लूंगा, बल्कि अत्यंत सावधान रहता हुआ प्रत्येक कर्म को करने से पहले उसके पीछे छिपी मान्यता का परीक्षण अवश्य करूंगा। इस प्रकार से हे परमात्मा, मैं आपकी सहायता से यथार्थ को ही मन, वाणी और व्यवहार में स्थापित करने का पूरा प्रयास करूंगा। यह दूसरा व्रत मैं लेकर चल रहा हूं। हे परमात्मा, ऋषियों ने आपके दिए वेद ज्ञान के अनुसार इन यमों का पालन अत्यंत अनिवार्य बताया है। यदि मैं इन व्रतों को लेकर नहीं चलता हूं या इनके विरुद्ध कार्य करता हूं, तो हे परमात्मा, मुझे कभी भी ध्यान के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। मैं सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हे परमात्मा, मैंने इस योग मार्ग में, ध्यान मार्ग में प्रवेश कर लिया है और मैं इन महाव्रतों का पालन अवश्य करूंगा। तीसरा व्रत अस्तेय है। हे परमात्मा, मैं सभी प्रकार से लोभ का त्याग कर रहा हूं। किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार में
आपके द्वारा दी गई वस्तुओं को बिना उसकी अनुमति अथवा प्रतिफल के लेने की, प्राप्त करने की कभी भी मैं इच्छा भी नहीं करूंगा। हे परमात्मा, जितना कुछ, जो कुछ आपने मुझे माता पिता आदि के माध्यम से और मेरे द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा जो जो साधन, सुविधा, धन संपदा प्रदान की है, मैं उससे ही अपने सारे कार्यों को करूंगा। इससे अधिक किसी और की वस्तु को लेने की कभी मन से भी इच्छा नहीं करूंगा। हे परमात्मा, अस्तेय का पालन करने से निश्चय ही मैं बहुत सारी समस्याओं से बच जाऊंगा और अपने समय को जीवन की उन्नति के लिए प्रयोग कर पाऊंगा। आज हम इन 3 यमों के विषय को ही लेकर चलेंगे। इस पर हमें चिंतन करना है, स्वाध्याय करना है, अधिक से अधिक गहराई से हमें इन 3 यमों, अहिंसा, सत्य और अस्तेय, इन पर खोज करनी है, विचार करना है, स्वाध्याय करना है और शंकाओं को नोट करना है। अगली कक्षा में हम पूछ पाएंगे। यदि हम में से किन्हीं को कोई शंका है अभी, तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी, धीरज जी बोला। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, भोगायतन का क्या अर्थ है?